गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैं आपको 1.4 खत्म कराई थी और आज आप 1.5 करेंगे। और 1.5 के अंदर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। सबसे पहले का पहला क्वेश्चन है, हमें यह बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। देखो भाई, मैंने आपको एक ही चीज बताई है, जैसे ये दे रखा है, इसके बारे में बतानी है हमें। इस दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब अंश ऊपर है और नीचे हर है तो वो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं अंश में है, अंश और हर में, वो क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। मतलब जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं होता और जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो अंडर रूट के अंदर रहती हैं या फिर जिनका मान निर्धारित नहीं होता या फिर जो दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद किसी एक अंक की वृद्धि एक निश्चित समय के अनुसार हो रही है या हर बार एक अंक में वृद्धि या कमी हो रही है, उस हिसाब से होती है। देखिए, कोई भी अपरिमेय संख्या, अब आपको ये तो पता लग गई अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं जो बाहर नहीं निकल सकती अंडर रूट से वे सभी अपरिमेय होती हैं और बिना अंडर रूट वाली सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है भैया, एक बात तो ये। और यदि अंडर रूट वाली संख्या मतलब एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के साथ चाहे जुड़े चाहे घटाए अपने आप को, या चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा हो या भाग हो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के साथ संक्रिया का मतलब है एक ऑपरेशन होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय के साथ तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है। मतलब अपरिमेय परिमेय के साथ अपरिमेय आए चाहे अपरिमेय आनी चाहिए तो रिजल्ट में हमेशा अपरिमेय ही होता है। जैसे ये क्वेश्चन है 2 माइनस के अंडर रूट 5, ये है, बताइए ये पूरी संख्या घट तो सकती नहीं है। आप ये सोचे 2 में से 5 घटा देंगे तो -3, नहीं, ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से बाहर होती तो आप घटा सकते थे। अंडर रूट की अलग प्रायोरिटी रखती है, अपने आप में अलग महत्व है इसका, इसकी इंपोर्टेंसी अलग होती है, ये अपने आप में अलग महत्व रखती है। दोनों की कैटेगरी अलग है, ये अपरिमेय है ये परिमेय है। तो ये संख्या क्या हो गई, हमें बताना है। जब एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या घट रही है या जुड़ रही है या गुणा में है या भाग में है तो हमेशा आंसर अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय। ठीक है, क्यों आता है वो मैं बोल ही रहा हूं आपको, ठीक है भैया। दूसरा देखिए, दूसरा इसने दे रखा है, आपको यह बताना है कि 3 प्लस अंडर रूट 23 वर्गमूल 23 और ये रूट में 23 ये है, और ये कोष्टक में दे रखी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, माइनस से पहले कोष्टक है हमारे पास। इसको आगे अगर अपन हल करते हैं तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये है, प्लस के रूट 23 और माइनस के रूट 23 खत्म हो गए तो इसका मतलब 3। बताइए, इस दुनिया की हर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके नीचे कोई नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है, तो इसका मतलब है ये क्या है, परिमेय संख्या है भाई। पर रूट वाली थी तो वो कट गई, माइनस और प्लस की थी, उसमें हमारी थोड़ी गलती है, कैलकुलेशन हुई है, उसके बाद बिना रूट वाली बची है तो इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, ये है, ये बतानी है। देखो इसको आगे हल करते हैं अपन तो 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, इसका मतलब 2/7 बचा। भैया P/Q है, कोई भी अंडर रूट नहीं है, ना तो नीचे अंडर रूट है ना ऊपर है, इसका मतलब कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या। अंश बटे हर के रूप में है, अंश ऊपर है हर नीचे, तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। चौथा देखिए, चौथा है 1/√2, ये कैसी संख्या है, 1/√2। भाई अब तो ये कट ही नहीं सकता किसी से,
तो इसका मतलब है अंश में या हर में किसी एक में अंडर रूट कट नहीं पाता है या हट नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। यहां ऊपर वाली में से हट गया था लेकिन यहां नहीं हो रहा है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय है ये और ये परिमेय है, ठीक है भैया। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाई। 2 पाई क्या है, मैंने आपको बताया था पाई का मान जो 22/7 है और 3.14 है, 3.14 होता नहीं है, लिया जाता, 22/7 है, वो तो परिमेय, मतलब पाई का जो मान होता है गणितज्ञों ने निर्धारित किया है वो तो परिमेय होता है, लेकिन जो पाई का चिन्ह है वो अपरिमेय में आता है। तो एक अपरिमेय संख्या किसी की परिमेय के साथ या अपरिमेय के साथ गुणा करती है या भाग करती है, जोड़ करती है, घटाव करती है, तो इसका मतलब अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है भैया, ये है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, पहले के 5 थे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करके दिखाना है आपको। जैसा कि आपने देखा है 8th क्लास में पढ़ा होगा कि 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि व्यंजकों को हल कैसे करते हैं। असम्यकाएं a+b का होल स्क्वायर, a² - b², दो संख्याओं का 2x + 1 और 3x + 2 का गुणा कैसे करते हैं, जैसे दो ब्रैकेटों में। तो ये चीज आप यहाँ पर यूज करेंगे। आपको ये करना है कि सरल करके दिखाना है, मतलब कैलकुलेशन करनी है अपनी तरफ से, जितनी अधिकतम कैलकुलेशन के साथ हल कर सकते हैं उतना करेंगे भाई। ये है 3 + √3 और दूसरे कोष्ठक में 2 + √2, ये है। देखिए भाई यहां 3 है, मतलब दोनों को क्या कोई सर्वसम्य का मतलब कोई फॉर्मूला लग रहा है अलजेब्रा का, बीजगणित का। अलजेब्रा का मतलब बीजगणित और बीजगणित का मतलब होता है जो आपने a+b के होल स्क्वायर, a² - b², a - b का होल स्क्वायर ये पढ़े होंगे, ठीक है ना। जितनी भी असम्यकाएं ये पढ़ी होंगी, तो ये चीज होती है x + a और x + b बराबर x² होता है ना असम्यका, x² वाले जो भी होते हैं ये आगे समान होता है, ये यूज करेंगे अपन यहां। तो देखिए क्या ये और ये देखो अलग अलग है, ये और ये भी अलग अलग है, आगे आगे क्या अलग पीछे, इसका मतलब कोई भी असम्यका नहीं लग रही है भैया। तो अपन क्या करेंगे, आगे वाले को उठाएंगे, पीछे वाले से बढ़ा देंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई भी फॉर्मूला लग नहीं रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक को उठाया पूरे से बढ़ा दिया, गुणा कर दिया, दो कोष्ठकों को गुणा है, फिर +√3 को उठाया पीछे के साथ बढ़ा दिया, 2 + √2, ये हो गया। इसका मतलब 3 दूनी 6 + 3 √2 प्लस √2 का गुणा इससे किया, √3 का गुणा 2 से किया, तो 2 √3। भाई अब आप सोच रहे होंगे सर 3 दूनी 6 क्यों नहीं कर रहे, यहां पर 3 दूनी 6 क्यों नहीं किया। अरे भैया ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे 2 का अपन x के साथ गुणा करते हैं तो 2x कर देते हैं, यही पोजीशन है। ये कैटेगरी अलग है, ये अलग है, ऐसे ये कैटेगरी अलग है और ये अलग है। जब गुणा नहीं होता, एक परिमेय और एक अपरिमेय को कभी गुणा नहीं कर सकते अपन, एक परिमेय का एक अपरिमेय से कभी गुणा नहीं कर सकते। एक अंडर रूट वाली का एक बिना अंडर रूट वाली के साथ कभी गुणा नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ साइड एक दूसरे के बगल में रख दिया जाता है या गुणा का चिन्ह लगा के रख दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कि उनका गुणा हो गया। √2 का गुणा √3 का गुणा 2 से करेंगे, 2 √3, ठीक है, प्लस तो प्लस √3 का गुणा इससे अंडर रूट वालियों का आपस में गुणा हो जाता है। इसका मतलब है अंडर रूट 2 गुणा या अंडर रूट 3
गुणा √2, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया भैया, और इसका गुणा इससे किया तो भैया ये आ गया। इसको हल करते हैं, 6 प्लस 3√2 प्लस, देखिए भाई 3√2 और 2√3 दोनों अलग अलग हैं। 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 और √2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6, अंडर रूट वाली है दोनों और गुणा हो रहा है दोनों का आपस में, तो दोनों दो अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणा हो सकता है। जैसे एक जाति के लोग एक जगह पर एक गांव बना लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब उनकी जाति का होता है। यदि कोई अन्य जाति का उस गांव में रहते हैं, मान के चलो आते हैं बसते हैं, तो उनके घर एक साइड में होंगे और दूसरी जाति के लोग। ये चीज हम लोग देखते हैं अपने आसपास, वो इनकी कैटेगरी है। कैटेगरी का मतलब जाति से होता है, किसी वर्ग से होता है। हाँ भैया आगे देखिए, हल हो गया और क्या आगे देखेंगे, यही आंसर है आपका, ठीक है। आगे देखिए दूसरा है 3 प्लस √3, कोष्टक बंद है, दूसरे कोष्टक में 3 माइनस √3 ये दे रखा है भाई, इसको हल करना है। अब ये हमें दिख रहा है, देखिए 3 के साथ एक बार √3 जुड़ रहा है और दूसरे कोष्टक में यही पोजीशन, यही चीजें देखो आगे पीछे, 3 के साथ √3 एक बार तो जुड़ रहा है और 3 के साथ √3 एक बार घट रहा है। इसका मतलब हमें पता है और हमने पढ़ा है कि जब दो संख्याएं एक बार जुड़ती हैं और वही संख्याएं कोष्टक में दूसरे में गुणा में घट जाती हैं, तो बनता है a² - b²। जब एक बार घट रहा, एक बार जुड़ रहा है और दूसरे कोष्टक में घट रहा है, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है भैया। तो इसका मतलब a का मतलब 3, a बराबर 3 है भैया और b बराबर √3 है। इसका मतलब ये हो गया a² - b² के अनुसार 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 3 9 माइनस के 3, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है भाई, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कैसे हो जाता है। 9 में से 3 गया तो कितने बचे, 6 बचे, आंसर हो गया। अभी तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, लेकिन होने का कारण क्या है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात होना किसी पर, मतलब अंडर रूट 3 है, इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 3 के ऊपर 1/2 घात। रूट के चिन्ह का मतलब होता है घात आधी होना, 1/2 का मतलब आधा होना। इसका मतलब 3 के ऊपर 1/2 घात है। इस अंडर रूट की जगह पे ये लिख दिया, लिख सकते हैं। इसका दूसरा रूप ये भी होता है और स्क्वायर पहले से ही है। जब आपने पढ़ा है जब किसी संख्या के ऊपर घात हो, जब संख्या के ऊपर घात है और उसके ऊपर घात है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसका मतलब है 3 के ऊपर आधी घात है और इस पूरे के ऊपर 2 घात है, तो घातों का आपस में गुणा हो गया। आधी घात का 2 का 2 से 2 कट गया, ये इससे यहाँ नहीं काट सकते थे, घातों को आपस में अंश से हल कट गया। 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है। ये होती है प्रक्रिया भाई, अपन बोल देते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता रहती है कि कैसे स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होता है। ठीक है भैया, ये है। अगला आप ये देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का दूसरे का। आप पहली बार पढ़ रहे हैं अंडर रूट वाली, इसलिए मैं सभी को करा रहा हूं इसमें से। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर ये है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच में प्लस हो तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है। इसका मतलब है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये पोजीशन बनती है। इसको बीच में भी रख देते हैं कभी अपन, a² प्लस 2ab प्लस b²। बात एक ही है, वो अभी भी जुड़ रहे हैं तीनों चीज, और बीच में इसको यहां रख देंगे तो भी तीनों जुड़ ही रहे हैं। देखिए इसका मतलब है a बराबर तो √5 हो गया और b बराबर हो गया √2। इसको हल करते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब है a²। a ये है
बी ए है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। ठीक है भैया, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, अभी समझाया मैंने आपको 5, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म 2 प्लस 2 गुणा रूट 10, 5 दूनी 10, 2 तो आगे आ गया, या फिर रूट को दिखाओ मत, यूं कर दो, सॉरी गुणा को मत दिखाओ, ये कर दिए। इसका मतलब है 7, ये जुड़ सकती है लेकिन ये नहीं जुड़ सकती, ये गुणा में, हमें इसका गुणा नहीं है, पहले गुणा हल होता है, हल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से 2 इसके साथ ही चिपका रहेगा और ये प्लस वाली जुड़ गई भाई। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ये है, ठीक है, और दूसरा है अंडर रूट 5 प्लस रूट 2 ये है भाई। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमें खूब दिख रहा है कि देखो पोजीशन ऐसी ही बन रही है और सवाल भी एक जैसे हैं, लेकिन आप ये कहेंगे साहब इसमें तो माइनस है इसमें प्लस है, उससे कोई मतलब नहीं। 2 कोष्ठक गुणा में हो, एक में माइनस का चिन्ह हो, एक में प्लस का हो, 2 कोष्ठक गुणा में दे रखे हैं और पहले कोष्ठक में 2 के बीच में प्लस लग रहा हो या माइनस लग रहा हो तो दूसरे में उसका उल्टा चिन्ह होगा और संख्या वही होंगी। मतलब रूट 5 और रूट 2 है, इनके बीच में पहले में माइनस लग रहा है, दूसरे में प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आपको तो आंख बंद करके ये लगाना है। इसका मतलब है ए माइनस बी और ए प्लस बी की पोजीशन दिख रही है आपको, और ये दिखती है हमें कहीं भी रास्ते में तो हम बोल देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भाई। इसका मतलब ये हुआ, ए का मतलब ये है और बी का मतलब क्या है, तो ए बराबर तो अंडर रूट 5 है। अंडर रूट बोलते नहीं है अंडर, लेकिन रूट बोलते हैं, मैं बोल देता हूं अपने ब्रज भाषा में, अपन अंडर रूट लेके ही चलते हैं। ये हो गया भाई, इसका मतलब बी है ये, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहले पर स्क्वायर माइनस दूसरे पर स्क्वायर, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसका मतलब पहले पर स्क्वायर माइनस दूसरे पर स्क्वायर, तो पहले पर पहला 1 5 है ये रूट 5 और माइनस दूसरे पर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया भाई, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, 5 हो गया बाहर, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट खत्म 2, ये 3 हो गया भाई आंसर। ठीक है, ये है। अब आपका होमवर्क की बात करें तो होमवर्क आपको यही करना है रफ के अंदर। ठीक है, सभी बच्चे फेयर में पहले रफ में करेंगे, उसके बाद फेयर में करेंगे। ठीक है भैया, और अच्छे से आराम से कराया जा रहा है कोर्स, अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, दैट्स ओके।